बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह में अल्सर हो जाता है, मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आपके घर का खाना कैसा है, आप बहुत तेज़ मिर्च मसाला तो नहीं खाते, बाज़ार की चीज़ों का कितना इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी कोक का कितना इस्तेमाल करते हैं, आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, पान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, नस्वार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, सबसे बढ़कर ये कि आपको कब्ज़ तो नहीं रहती है। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो पहले इसका तदारक करें, अपनी खुराक को बहुत अच्छा करें, कोशिश करें कि आप जो घर में ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अगर सरसों का तेल हो तो दी बेस्ट है, और अगर सरसों का ऑयल ना हो तो जो भी ऑयल हो कम से कम उसका ब्रांड बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आपके अंदर जा रही है। और अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको बहुत सख्त तरीन कब्ज़ है तो उसके लिए भी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन नुस्खाजात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर छाले, ज़ख़म या अल्सर बन जाते हैं और बार बार बन जाते हैं तो ये आपको स्टमक की खराबी की वजह से ऐसा होता है। तो इससे कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर आपको इस जो बीमारी है इससे मुकम्मल रिलीफ मिल सके। तो इससे पहले कि वो नुस्खा आपसे शेयर करूं, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का विजिट किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ एक गुजारिश और कि अगर मुमकिन हो सके तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं अपनी मेडिसिन की। तो अगर आपके मुंह में बार बार छाले निकलते हैं तो उसके लिए एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस आपने लेनी है 30 की पोटेंसी में। इसके 5-5 कतरे, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर को, 5 शाम को आपने आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर कितने ही पुराने आपके छाले क्यों ना हो, आपके मुंह में कैसे ही जख्म क्यों ना हो, हत्ता कि कैंसर के जो जख्म हैं और वो मुंह में अगर बन जाएं तो वो भी इस मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते देखे हैं। मैं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। बल्कि अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो कैंसर का पेशेंट हो और उसके मुंह में जख्म बन गए हों तो हाइड्रास्टिस 30 याद रखें, दिन में 3 दफ़ा देनी है। इंशाल्लाह ताला 3 से 5 दिनों में। पुराना कोई पेशेंट है तो 1 हफ्ते से 10 दिन में इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। अगर आपको मुंह में छाले निकलते हैं तो इस मेडिसिन को यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपके और गोशगुजार कर दूं कि आजकल मैंने अपने नुस्खाजात को बाकायदा लिखना शुरू किया हुआ है holshafi.com पर। तो अगर आप मेरे नुस्खाजात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिनमें रूहानी नुस्खाजात भी हैं, जिनमें हर्बल नुस्खाजात भी हैं और होम्योपैथिक नुस्खाजात भी हैं, तो holshafi.com पर आप विज़िट करें। आप उसका विज़िट करके मेरे नुस्खाजात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं हर नुस्खा शेयर नहीं करता, वही नुस्खा शेयर करता हूँ जो मेरे तजर्बे में रहा है, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और जिससे पेशेंट आके दोबारा कहता है कि हाँ मुझे इस नुस्खे से फ़ायदा हुआ है। वो नुस्खा मैं अपने यूट्यूब पे आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ। अभी ये नुस्खे मैंने लिखने भी शुरू किए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी holshafi.com से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है बाकी वीडियोस की तरह आप इसको भी लाइक करेंगे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करेंगे। आपके लाइक करने का मुझे इंतज़ार रहता है। आखिर में आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए हमेशा की तरह ये दुआ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे हर किस्म की इल्लत से, हर किस्म की ज़िल्लत से और हर किस्म की किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, एक अच्छा और खरा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔